Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is fluid flow. Fluid flow का मकसद क्या है? Dear students, basically when the fluid is transferred from one place to another place is known as fluid flow. या the motion of the fluid is known as fluid flow. चाहे वो फ्लूइड गैसियस स्टेट में है, चाहे वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन इसके बहाव को, इसका बह जाना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, मोशन करना, इसको कहते हैं फ्लूइड फ्लो। आम तौर पे आपने देखा होगा कि एक गाड़ी जा रही है, उसके इंजन से जो धुआं निकल रहा है, इसी तरह इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा होता है, इसी तरह आपने दरिया, नदी वगैरह में पानी का, नहर में पानी का बहाव देखा होगा। तो ये सारे के सारे हमारे पास फ्लूइड फ्लो के अंदर आते हैं। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, जो फ्लूइड फ्लो है इसके दो टाइप्स है, मेन टाइप्स। एक हमारे पास है लेमिनर फ्लो, दूसरा हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ लेमिनर फ्लो। तो डियर स्टूडेंट्स, लेमिनर फ्लो आल्सो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, या इसका दूसरा नाम है स्टेडी फ्लो। ये एक ऐसी फ्लो है जिसमें हर एक पार्टिकल एक स्मूथ पाथ, सेम पाथ और एक दूसरे के पीछे एक ही स्ट्रीम लाइन के अंदर जा रहे होते हैं। तो इस किस्म के फ्लो को लेमिनर फ्लो कहा जाता है। द फ्लो इन विच ईच पार्टिकल along a streamline moves exactly along the same path is followed by the particles which is passes through that point earlier. Dear students, इस फिगर में देखें तो यहाँ आपको एरोज नज़र आ रहे हैं। दीज आर द पार्टिकल्स। ये इस फ्लूइड के पार्टिकल्स है जो एक के बाद दूसरे पार्टिकल्स जो है उसी स्ट्रीम लाइन में जा रहे हैं। और यहाँ एक और चीज़ भी आपको बता दूँ डियर स्टूडेंट्स, कि लेमिनर फ्लो के अंदर, अब यहाँ इस फिगर में मुझे जो 5 लाइंस नज़र आ रहा है, तो ये मेरे पास 5 स्ट्रीम लाइंस हैं और इसमें हर एक स्ट्रीम लाइन एडजेसेंट स्ट्रीम लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, क्रॉस नहीं कर रहा। इन लेमिनर फ्लो डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अब जो स्ट्रीम लाइन है ये क्या चीज़ है? द स्मूथ पाथ फॉलोड बाय फ्लूइड इज नोन एज स्ट्रीम लाइन। अब यहाँ पर पार्टिकल्स जो जिस लाइन में जा रहे हैं तो इसको कहते हैं स्ट्रीम लाइंस, और ये स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा लेमिनर फ्लो के अंदर जो स्पीड है, जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इसके अंदर कोई एब्रप्ट चेंजेस अकर नहीं होती, कोई सडन चेंजेस अकर नहीं होती, और मालिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक के बाद दूसरे जो है वो जा रहे होते हैं, एक ही स्ट्रीम लाइन के अंदर स्मूथ पाथ पे जा रहे होते हैं। इसलिए यहाँ हमेशा जो हमारे पास स्पीड वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। सेकेंड वन हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो का दूसरा नाम इरेगुलर फ्लो भी है और इसका तीसरा नाम अनस्टेडी फ्लो भी है। इसको जो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसके स्पीड के अंदर चेंजेस अगर होती है, वो चेंजेस उसके मैग्नीट्यूड में भी हो सकती है, मतलब इसका स्पीड कभी इंक्रीज़ कभी डिक्रीज़ हो रहे हैं, या इसके अलावा इसके डायरेक्शन में चेंजेस आना, डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होती है, यानी एक स्मूथ पाथ के ऊपर नहीं होती। जिस तरह इस फिगर में आप देखेंगे तो जो टर्बुलेंट फ्लो के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में फ़्लो कर रहे हैं। और यहाँ एक और चीज़ भी आपको बता दूँ कि टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जो स्ट्रीम लाइन्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, बरसात के मौसम में पानी का जब बहाव होता है, या आमतौर पे भी नदी दरिया के किनारे की साइड पे आपने देखा होगा कभी पानी ऊपर की तरफ आते हैं, कभी नीचे की तरफ होते हैं। तो यहाँ भी जो हमारे पास फ़्लो है ये टर्बुलेंट फ़्लो है। इसी तरह गाड़ी से जब धुआं निकल रहा होता है तो वो भी हमारे पास टर्बुलेंट फ़्लो के अंदर आती है, कि वो मतलब फैल जाती है इसी तरह हवा के अंदर, या कोई स्मोकिंग कर रहा है, या हम सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा कि जब हम अपने सांस को छोड़ रहे होते हैं तो वो हमें नज़र आ रहा होता है अक्सर सर्दियों के मौसम में, तो वो यूँ हवा के अंदर फैल जाती है। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो
टर्बुलेंट फ्लो के अंदर आती है। आखिरी टॉपिक डियर स्टूडेंट इस टॉपिक का वो आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों है? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो हमारे पास आइडियल फ्लूइड है, जो आगे हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या बर्नौलीज़ इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे या उनकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, तो उसमें जिस फ्लूइड को हम यूटिलाइज़ करेंगे, जिस फ्लूइड के ऊपर हम बात करेंगे, तो वो होगी आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड क्या है? तो आइडियल फ्लूइड वो है जो हमारे पास चंद कंडीशंस है और इन कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है नॉन विस्कस। ये एक ऐसी फ्लूइड होगी जो नॉन विस्कस होगी। मींस इसमें जो डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस है, जो डिफरेंट लेयर्स है, उसके दरमियान फ्रैक्शन नेग्लिजिबल होगी और अगर इसमें कोई बॉडी मूवमेंट करे तो उस बॉडी को कोई विस्कस ड्रैग, कोई ड्रैग फोर्स का सामना नहीं होगा। तो ये होता है नॉन विस्कस फ्लूइड। दूसरा, इस फ्लूइड की जो मोशन होगी वो स्टेडी फ्लो होगी। स्टेडी फ्लो का मतलब है कि उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तीसरा पॉइंट हमारे पास इसी का वो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एक ऐसी फ्लूइड को कहा जाता है जिसकी हमारे पास डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पे जब हम किसी फ्लूइड को कंप्रेस कर देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं और जब करीब आ जाते हैं तो उसकी हम कहते हैं डेंसिटी इंक्रीज हो गई। लेकिन आइडियल फ्लूइड एक ऐसी फ्लूइड होता है जो कि एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है और इसकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। एक और पॉइंट हमारे पास इसी का इरोटेशनल फ्लो। ये एक ऐसी फ्लो होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स की रोटेशंस नहीं होती। रोटेशंस का मतलब है कि किसी ख़ास पॉइंट के गिर्द उसकी रोटेशन हो रही थी। आमतौर पे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नदियों में या दरियाओं में आपने साइडों पे पानी देखा होगा कि वो एक रोटेट कर रहा होता है एक ख़ास पॉइंट के गिर्द। तो एक ख़ास पॉइंट के गिर्द रोटेशन को एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। लेकिन इस किस्म के फ्लूइड के अंदर कोई एरोटेशनल फ्लो नहीं होगी। इसके अलावा आखिरी पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड रिमेंस कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी। इसकी वजह यह है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल्स हीट अप हो जाते हैं, एनर्जी गेन करते हैं और हीट अप मॉलिक्यूल्स राइजेस ऊपर चले जाते हैं और जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो इसी तरह कन्वेक्शन टेक प्लेस। लेकिन जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो कोई कन्वेक्शन नहीं होगा और जब कन्वेक्शन नहीं होगा तो रोटेशनल मोशन नहीं होगा और ये एक स्टेडी फ्लो होगी। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल फ्लूइड जो कि हमें आगे ज़रूरत होगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, डेट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। ये हमारे टॉपिक का एंड है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ज़रूर मिलेंगे। कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर आप अपना फीडबैक और क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू, वस्सलाम।